डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ही नहीं। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम तो लड़ेंगे, फिर रोने का नहीं पप्पा पप्पा मेरे हाथ से चॉकलेट छीन लिया। बोलता हूँ मनोज झा को, क्या आप अपनी पार्टी को बोलो चुनाव मत लड़ो, रुकेंगे क्या? वो क्या उनके पास चार सिंह लगे क्या? होश बैठ जाते हैं, मुंह में निप्पल ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं ऐसा बोल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी फोर्स में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और यकीन मानिए जो पहले चुनाव में रिजल्ट आया था उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर इस चुनाव में आएगा। चुनाव लड़ने फिर से देखिए हमारा दिल वाकई में घायल है, मगर फिर भी दिल पे पत्थर रख के हम बोल रहे हैं ठीक है आइए साथ में गठबंधन करें। चुनिंदा रुपयों के लिए अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे पैसों के ऊपर जिस पे मेरे देश की मान मर्यादा और इमोशन का सवाल आ जाए। सांसद कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी शायर है, उन्होंने कहा कि एमआईएम के समर्थन से तो हम गए नहीं। जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त हम बिहार के किशनगंज में हैं। जी हाँ, लाजमी बात यह है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव के वक्त जो है तमाम बड़े नेता किशनगंज सीमांचल चला रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर आए थे और कुछ दिन बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और सीमांचल को सौगात देने वाले हैं। हमारे साथ खास शख्स से बातचीत के लिए किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि कल किशनगंज के अंदर जो है एक बड़ा सभा होने वाला है और उसी के लिए वारिस पठान साहब आए हुए हैं। वारिस जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। वारिस साहब, आपसे सवाल लाजमी है पूछना कि 2020 के विधानसभा चुनाव हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से 5 विधानसभा सीट जीतने का काम किया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 4 विधानसभा जो सीट है आपके, उसको राजद द्वारा तोड़ा गया या खरीदा गया, जैसे इल्ज़ाम आप लोग लगाते हैं, और एक बच गया अख्तर ईमान साहब। लेकिन हालिया दिनों में ये देखने को मिला है कि एमआईएम पार्टी के तमाम लोग जो है ढोल ताशा लेकर पहुंच गए लालू यादव के आवाज़ पर कि हमें गठबंधन में शामिल कर लो। इससे ये समझा जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2020 में जो अपने अकेले के दम पर 5 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही, क्या इस बार वो डर रही है, लड़खड़ा रही है, क्या बात है? डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ही नहीं। ये देखिए, हमने हमारे पार्टी के जो यहाँ के प्रेसिडेंट है अख्तर ईमान साहब, एमएलए जो है, उन्होंने लेटर लिखा था तेजस्वी यादव का कि हम चाहते हैं एक साथ में हम मिलकर लड़े ताकि सेकुलर वोट का विभाजन ना हो, और हमारा आपका इरादा एक है कि हमको बीजेपी को हराना है, बीजेपी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, तो मिलकर लड़े। अब उन्होंने, तेजस्वी जी ने, मुझे लगता है कि किसी इंटरव्यू के अंदर कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो हमारी पार्टी ने डिसाइड किया, अख्तर साहब, आदिल हसन साहब जो हमारे प्रवक्ता है, ये सब लोगों ने 2 दिन पहले पूरा एक ढोल बाजा सब लेकर तेजस्वी के घर गए, उनको लेटर दिया, ढोल के ज़रिए उनको बताया कि देखिए भाई हम आए हैं आपके यहाँ, अब आप ये नहीं बोलना कि हमने तो आपको लेटर नहीं दिया, हमने आपको इत्तला नहीं की। सब चीज़ से, ढोल बाजे से उनके कान में फूका कि भाई आओ साथ में। और क्या कहा अख्तर भाई ने, कौन सी बड़ी गलत बात की? उन्होंने कहा 6 सीट पे दे दीजिए गठबंधन में। हम तो ये चाहते हैं ना कि बीजेपी को रोकना है। हम चाहते हैं कि वो जो फिरका परस्त ताकत है जो आए दिन देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अनाप शनाप बकवासें करती है, उसको रोका जाए। पर ये लोगों के कान में जू नहीं रखती, ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमानों की, दलितों की क़यादत बने, ये चाहते ही नहीं है कि आगे लीडरशिप बढ़े। बस इनका एक ही इंटेंशन है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और फिर हम लड़ेंगे तो फिर आ जाएंगे अरे ये तो उसका वोट काटना है, इसका वोट काटना है। तो हम इनको चेतावनी देने का कि देखिए अभी भी मौका है आपके पास, अब साथ में आइए, मिल के लड़ेंगे, हराएंगे। मगर अगर ये नहीं मानेंगे तो हम तो लड़ेंगे, फिर रोने का नहीं पप्पा पप्पा मेरे हाथ से चॉकलेट छीन लिया, ये हो गया वो हो गया। तो ये चेतावनी हम दे रहे हैं। लेकिन एक तरफा मोहब्बत कब तक, अगर वो मान ही नहीं रहे हैं? जैसे मनोज झा राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा जब इतना ही समर्थन करना है तो चुनाव मत लड़िए आप। देखिए, जिस तरह संविधान ने अधिकार दिया है तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी है। तो लड़ेंगे, देश के विभिन्न जगहों पे, पूरे देश में जा के चुनाव लड़ेंगे। ये कौन होते हैं हमको बोलने वाले चुनाव मत लड़िए? चलो मैं बोलता हूँ मनोज झा को, क्या आप अपनी पार्टी को बोलो चुनाव मत लड़ो, रुकेंगे क्या? वो क्या उनके पास 4 सिंह लगे क्या? सिंह लगे क्या उनके सरों के ऊपर? तो ये बोलना, जुबान चलाना अच्छी बात है, लेकिन जब बात आ जाती है कि चलिए एक होकर मिलकर लड़ते हैं और सामने बीजेपी को हराते हैं, तो सबके कान में जो खामोश बैठ जाते हैं, मुंह में निप्पल ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं ऐसा बोल। और फिर हम लड़ेंगे तो फिर बोलेंगे वोट कटवा पार्टी आ गई, ये कर दिया। तो ये सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात फिर लगाने का नहीं, आइए साथ में लड़ेंगे।
और ये आए नहीं आए, अब एक चीज़ तो तय है कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी फोर्स में, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। और यकीन मानिए, जो पहले चुनाव में रिजल्ट आया था उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर इस चुनाव में आएगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीत के इस मर्तबा बिहार के असेंबली के अंदर जाएंगे। ये मुझे बिहार की जनता पे पूरा यकीन है और मुझे अल्लाह ताला के ऊपर पूरा यकीन है। दो सवाल है इसमें। बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी पिछले दिनों किशनगंज आए थे, बहादुरगंज में उनकी जनसभा हुई थी। उन्होंने कहा कि 4 के बदले 24 लेके आएंगे, जो 4 राजद वाले ले गए। फिर राजद से गठबंधन की बातचीत हुई और वो सबके सामने है कहाँ तक बातचीत पहुंची है। दूसरा सवाल ये है कि पिछले दफ़ा आप लोग आए थे तो सीमांचल डेवलपमेंट मिशन, कई तरह के वादे किए गए। इस बार क्या विज़न है चुनाव लड़ने फिर से? देखिए, हमारा दिल वाकई में घायल है, मगर फिर भी दिल पे पत्थर रख के हम बोल रहे हैं कि ठीक है, आइए साथ में गठबंधन करेंगे। जबकि आपने हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया। हमारे 4 जो चुने हुए विधायक थे उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर दिया और आरजेडी ने उनको खरीद लिया। फिर भी हम बोलते कि नहीं, सीमांचल की बहाली के लिए, मुसलमान दलितों की बहाली के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए चलिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कि ठीक है, चलिए आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को रोकने का है ना। मगर फिर भी अगर ये नहीं मानते तो बताइए क्या करेंगे, किसका कसूर है? आप उनको ये सवाल करो ना कि आप क्यों नहीं आते गठबंधन में, क्यों नहीं चाहते आपके मुसलमानों की लीडरशिप हो, क्यों नहीं चाहते कि हिस्सेदारी की बात हो। देखिए, आपका स्लोगन क्या था जब ये महाविकास में भी थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज बिहार के अंदर यादव कितने हैं? 14%। मुसलमान कितने हैं? 18%। फिर भी मुसलमानों को कितनी सीट देंगे? कुछ नहीं। और जब हम बात करते हैं लीडरशिप पैदा करने की तो हम पे इल्ज़ाम, अरे ये सारी चीज़ को साइड में रख के आइए मिलके कांधे से कांधा मिलाते बीजेपी को हराते। तो हम चेतावनी दे रहे हैं, हम उनको वार्न कर रहे हैं कि ले लीजिए साथ में। नहीं लेंगे हम तो पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं भाई साहब। दूसरा सवाल आपसे यह है कि अभी हाल ही के दिन में जो एशिया कप को लेकर जो है एक आपका बयान आया एएनआई से, और भी कई टीवी चैनल पे आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, हम नहीं देखेंगे, बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर क्या है? देखिए साहब, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये पता है कि पड़ोसी मुल्क किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है और उसका विक्टिम भारत हो चुका है। हमने पुलवामा देखा, हमने 26/11 देखा, हमने अभी पहलगाम में देखा कि किस तरह पाकिस्तान से आतंकवादी आए और जो बेगुनाह बेकसूर पर्यटक पहलगाम में घूमने गए थे उनको उनके बीवी बच्चों के सामने मज़हब के नाम पे पैंट उतार के देखा, उसके नाम पे मार डाला, उनकी जानें ले ली, हमारे बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। ये पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी देश की बहादुर सेना ने पाकिस्तान के गढ़ में घुस के जो आतंकवादी कैंप्स थे उसको नेस्तु नाबूद कर दिया। ऑपरेशन महादेव हो गया, हमने पाकिस्तान से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए, तमाम ट्रेड तोड़ दिया, हमने पानी बंद कर दिया, हमने कहा ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड वाटर, टेरर एंड क्रिकेट कैन नॉट गो टुगेदर, हर चीज़ हमने बोल दिया। उसके बावजूद, उसके बाद भी बीसीसीआई चुनिंदा रुपयों के लिए इंडिया और पाकिस्तान की मैच लगा रही है। तो क्या ये इंसल्ट नहीं है? अब क्या मुंह दिखाएंगे हमारी उन बहनों का जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके घर वाले मार दिया गया? अब किस मुंह से ये जो इंडियन प्लेयर्स है ये मैदान में उतरेंगे, हाथ मिलाएंगे सामने पाकिस्तानी प्लेयर के साथ, टॉस उड़ाया जाएगा? किस तरह से उनका ज़मीर गवारा करेगा? मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करेगा कि मैं मैच देखूं, क्योंकि मैं जैसा ही देखने जाऊंगा तो मुझे मेरे सामने मेरी उन बहनों के चेहरे याद आ जाएंगे जिनके सिंदूर उजड़ गए, जिनके बच्चे यतीम हो गए। हाँ, और कुछ चुनिंदा रुपयों के लिए। अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे पैसों के ऊपर जिस पे मेरे देश की मान मर्यादा और इमोशन का सवाल आ जाए। हमारा इमोशन का सवाल तो हम तो चाहेंगे, मैं आपके माध्यम से भी ये कहूँगा सरकार से, अभी वक्त है, बॉयकॉट करिए ये इंडिया पाकिस्तान मैच, मत होने दीजिए। ये पूरे देश के सैकड़ों करोड़ों लोगों के भावनाओं को आहट करने वाला टूर्नामेंट है। इसलिए सरकार की नीति क्या है समझ में नहीं आ रहा। जी। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स का आपने, क्रिकेटर्स का, फिल्म स्टार्स का, पॉलिटिशियंस का सोशल मीडिया अकाउंट आपने बैंड कर दिया, हर ट्रेड नाते रिश्ते नाते तोड़ दिए। उसके बाद इस तरह से क्रिकेट खेलना चुनिंदा रुपयों के लिए, मैं समझता हूं कि ये सरासर गलत है और इस मैच का बहिष्कार होना ही चाहिए। इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए इस वक्त। तिवारी साहब, आप महाराष्ट्र से आते हैं और एक आखिरी सवाल है महाराष्ट्र को लेकर। एक राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, इमरान प्रतापगढ़ी शायर है, उन्होंने कहा कि एमआईएम के समर्थन से तो हम गए नहीं, जबकि इम्तियाज़ जलील साहब जो है उन्होंने ट्वीट करके सुबह ही कहा था कि हम जो है इमरान प्रतापगढ़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं जानता वह कौन शायर की आप बात कर रहे हैं।
तो दोस्तों हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे राष्ट्रीय प्रवक्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वारिस पठान साहब। उन्होंने तमाम अपनी बातों को रखा और ख़ास कर एशिया कप इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो हो रहा है उसकी मुखालफत की और कहा कि ऐसे मैच कैसे देखा जाए जिससे अगले का जो खून से सना हुआ हाथ है पाकिस्तान का, वो हमेशा से जो है आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, और उसके साथ कैसे भारत सरकार और कैसे बीसीसीआई मैच के लिए राज़ी हो गए।